आज के क्लास में हम लोग यूनिट 4 जो हम लोग का ऊष्मागतिकी का सांख्यिकी आधार है उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे जो पुराने कुछ सालों में आए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, आंतरिक प्रश्नों को जो है हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का जो 2008 बिलासपुर में 2008 में आया था। इस प्रश्न में ये कहा गया है कि हम लोग के पास जो है वो 10 पार्टिकल है। ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है, हम लोग के पास 10 है और इन 10 पार्टिकल्स को दो बॉक्सों ठीक है, दो बॉक्सों ए मान लेते हैं, ए और बी में जो है हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इसके बारे में जो है हम लोगों ने पहले शुरुआत के कुछ क्लासेस में जो है वो भी पढ़ा था और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। इसको एक बार फिर से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो है हम लोग को 3 और 7 ऊर्जा अवस्था 3 और 7 के लिए जो है वो वितरण निकालना है। मतलब इस वितरण के लिए जो है वो प्रायिकता निकालना है, यानी कि इसे हम लोग क्या लिखते हैं, P37 लिखते हैं। ये क्या है, हम लोग को निकालना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अधिकतम प्रसंभाव्य अवस्था क्या होगा। ठीक है, अधिकतम प्रसंभाव्य अवस्था क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का ये है 3 7, ये जो P37 है। ठीक है, 3 7 अवस्था की प्रायिकता और अधिकतम प्रसंभाव्य, इसे हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कहते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की प्रायिकता, ये जो है हम लोग को इन दोनों का जो है वो रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग के पास जो है कुल 10 पार्टिकल है। इन 10 पार्टिकल को जो है हम लोग को दो बॉक्स में जो है वो वितरित करना है। ठीक है, दो बॉक्स में जो है वो बांटना है। और ये हम लोग देखते हैं कि जब बॉक्स ए में 3 पार्टिकल हो और बॉक्स बी में 7 पार्टिकल हो तब इस वितरण के लिए प्रायिकता क्या होगी। इसके लिए अधिकतम प्रसंभाव्य अवस्था क्या होगी और 3 और 7 वितरण के लिए और ये अधिकतम प्रसंभाव्य अवस्था वितरण के लिए जो प्रायिकता है वो उन दोनों का जो रेशियो है, जो निष्पत्ति है, जो अनुपात है वो क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ, सबसे पहला देखते हैं ये अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, इसे जनरली हम लोग स्मॉल n से लिखते थे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 10, और नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, ये जो नंबर है, नंबर ऑफ ये बॉक्सेस कितने हैं, हम लोग का नंबर ऑफ बॉक्स ये जो है 2 है। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है, जिसे हम लोग समेशन ऑफ ओमेगा आर या फिर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे, कुल जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है वो होती है अवस्थाओं की संख्या जो कि यहाँ पे 2 है बटे ए की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। जब हम लोगों ने 2 पार्टिकल को 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था तब 4 सूक्ष्म अवस्थाएं मिली थी। ठीक है, जब हम लोगों ने 3 पार्टिकल को 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 8 सूक्ष्म अवस्थाएं मिली थी। जब हम लोगों ने 2 पार्टिकल को 4 सूक्ष्म अवस्थाओं में 4 पार्टिकल्स को 2 सूक्ष्म अवस्थाओं में बांटा था तब 16 सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया था कि अगर हम लोग को 2 पार्टिकल्स को मतलब n पार्टिकल्स को 2 बॉक्स में अगर वितरित करना है तो कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या जो है वो क्या होगी, 2 टू द पावर n होगी। ठीक है, आगे इसी को जो है g की पावर n भी पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे 2 की पावर n, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 10 हैं। तो यहाँ पे जो ओमेगा का जो वैल्यू है सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है वो क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर n आ जाएगा। ठीक है, कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है वो 2 की पावर n आ जाएगा। क्लियर है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहला 3 7 वितरण के लिए। अगर हम लोगों के पास कोई वितरण है जैसे NR वितरण है तो इसकी जो प्रायिकता होती है, इसकी प्रायिकता के लिए जो सूत्र होता है वो होता है NCR। ठीक है, n का फैक्टोरियल अपॉन ये r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो है उसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग आते हैं
यहाँ से ये निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 और 7 की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा अवस्था पहला लिख लेते हैं वितरण 3 और 7 के लिए जो प्रायिकता है, 3 और 7 के लिए जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा 10C3। यहाँ पे जो पहला रहता है ये क्या होता है हम लोग का R होता है और ये M माइनस R होता है, ठीक है। ये 3 और ये 3 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10 है और r का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 10 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल। अगर इसको हम लोग हल करें तो ये क्या आ जाएगा 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 का फैक्टोरियल बटे 3 गुणित 2 गुणित 1 और यहाँ पे गुणित 7 का फैक्टोरियल। ये 7 का फैक्टोरियल ये 7 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये 3 एकम 3 तिया आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया हम लोग का 2 एकम और ये 2 चौक 8 यानी 4 तिया 12 और 10 120। इसके लिए जो आंसर आ गया क्या आ गया हम लोग का 120 आ गया, ठीक है। ये हम लोग का पहला निकल गया। अच्छा ये जो प्रायिकता होती ये सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। हाँ चलो इसको पहला नहीं लिख दो। अब जो प्रायिकता होती है, ठीक है 3 और 7 जो सूक्ष्म अवस्था की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगा ओमेगा 37 बटे कुल ओमेगा, ठीक है, कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। तो यहाँ पे 37 का वैल्यू कितना है 120 और यहाँ पे सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितना है ये क्या जाएगा 2 की पावर 10 यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 10। तो ये जो है हम लोग का P37 का जो है वो वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व किया है और इसका जो आंसर निकाला है, ठीक है, पॉइंट में यहाँ भी लिखेंगे तो भी जो है आपका आंसर सही है। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हैं, दो में जो है वो बार बार इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या आएगा 2 छक्के, ठीक है, और उसके बाद 2 मतलब ये क्या आ जाएगा ये 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 30 और ये 8 आ जाएगा, ठीक है, और ये 15 और ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसे हम लोग 8 और ये 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या आ जाएगा 15/2 टू द पावर 7, ठीक है। ये आंसर आएगा। आप लोग यहीं तक भी आंसर लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। आंसर या फिर इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में ये 10 का फैक्टोरियल अगर यहाँ पे आंसर को आप P37 को अगर इस तरह से भी लिखते हैं 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर 10 3 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल तो भी जो है आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड केस में। सेकंड हम लोग का सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं सार्वधिक प्रसंभाव्य अवस्था। अगर आपको इनिशियल जो शुरुआत के वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको सार्वधिक प्रसंभाव्य अवस्था के बारे में बताया था। सार्वधिक प्रसंभाव्य जो अवस्था होते हैं इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सम है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n जो है हम लोग का क्या है इवन है, n अगर हम लोग का सम संख्या है तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होता है वो क्या होता है n/2 और n/2 होता है, ठीक है। जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट सार्वधिक प्रसंभाव्य अवस्था जो होता है वो n/2 होता है। यानी इस केस में जो सार्वधिक प्रसंभाव्य जो अवस्था होगा, ठीक है, वो क्या होगा n/2 यानी कि 10/2 5 और 5 जो है हम लोग का सार्वधिक प्रसंभाव्य अवस्था होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं होगा लेकिन फिर भी याद रखो अगर n जो है वो ऑड है, ठीक है, अगर n ऑड है तो जो सार्वधिक प्रसंभाव्य अवस्था होगा वो होगा n-1/2 और n+1/2 या दो स्टेट होंगे n+1/2 और n-1/2। इस केस में अगर n जो है एक विषम संख्या है, फिलहाल इसे जो है हम लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है, इसे अभी ध्यान नहीं देना है। हम लोग के लिए जो है ये जरूरी है। सार्वधिक प्रसंभाव्य अवस्था जो आएगा वो क्या आएगा 5 और 5 आ जाएगा।
और इसके लिए प्रायिकता क्या आ जाएगा P5 पाई, यानी कि 10 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो है हम लोग का असावधिक असंभाव्य अवस्था के लिए प्रायिकता हो गया। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, प्रायिकता रहेगा तो यहाँ पे 2 टू द पावर 10 भी रहेगा। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 5 5 का जो है वो रेशियो निकालना है। इसके लिए प्रायिकता क्या आया था 10 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल और 1/2 टू द पावर 10। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल और 1/2 टू द पावर 10। ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा ये 5 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 7 जो है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको 5 फैक्टोरियल के टर्म में लिखते हैं, इसको 3 फैक्टोरियल के टर्म में लिखते हैं। 3 into 4 5 into 4 into 3 का फैक्टोरियल इंटू ये 5 का फैक्टोरियल बटे ये क्या आ जाएगा हम लोग का 3 का फैक्टोरियल इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 7 into 6 into 5 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ऊपर में क्या आएगा 20 और ये 42। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/20। ये जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसके बाद और एक क्वेश्चन आगे आया हुआ था, ये जो ये क्वेश्चन था ये हम लोग का ये था कि अगर हम लोग के पास 2 बॉक्स हैं, इसी तरह से हम लोग के पास 10 ही पार्टिकल है और हम लोग के पास जो है वो 2 बॉक्स हैं, लेकिन इस केस में क्या है हम लोग के पास 10 पार्टिकल हैं और 2 बॉक्स हैं, लेकिन दोनों बॉक्स की जो यहाँ पे बॉक्स ए और बॉक्स बी जो है वो समान टाइप के थे। ठीक है, दोनों में पार्टिकल के भरे जाने की जो प्रायिकता थी वो क्या थी समान थी, मतलब दोनों में जो है पार्टिकल के भरे जाने की प्रायिकता जो है हाफ और हाफ थी, 1/2 था। लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दोनों की जो प्रायिकता है वो समान नहीं है, दोनों की प्रायिकता जो है वो क्या है अलग अलग है। ये क्वेश्चन भी जो है वो पुराने वीडियो लेक्चर में जो है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो सॉल्व किया गया है। ठीक है, यहाँ इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे हम लोग बर्नौली का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, इस केस में जो प्रायिकता होता है, इस केस में जो प्रायिकता का जो सूत्र होता है, यहाँ पे जो सूत्र यूज किए थे उसको यूज नहीं करेंगे। इसके लिए जो सूत्र होता है P के लिए जो सूत्र होता है PR n माइनस आर लिख देते हैं, इसका जो वैल्यू होगा वो NCR होगा। ठीक है, PA की पावर R और PB की पावर n माइनस आर। ठीक है, इस फॉर्मूले का जो है हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो 2 बॉक्स है हम लोग को दिया गया है और क्या दिया गया है कि इनकी जो प्रायिकता का अनुपात है वो 4:1 है, यानी कि इसकी प्रायिकता टोटल कितने 4 और 1 5 बार में इसके आने की प्रायिकता जो है वो 4 है और इसके आने की जो प्रायिकता है वो 1 है, यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं जो PA की जो प्रायिकता है वो क्या होगा 4/5 होगा और PB की जो प्रायिकता है वो क्या होगा 1/5 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 आएगा, यानी दोनों को के भरे जाने की जो प्रायिकता है वो 5 है। ठीक है, और जो बॉक्स है उसके भरे जाने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि उसका वैल्यू 4 है तो 4/5 हो जाएगा और इसके भरे जाने की प्रायिकता जो है वो 1/5 हो जाएगा। तो ये हम लोग को मिल गया n = 10 और ये हम लोग को मिल गया PA PB। ठीक है, और R अब हम लोग को जो है वो स्थूल अवस्था 2 और 8 की जो है वो प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, P2 8 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इस फॉर्मूले में मान रखते हैं P2 और 8। यहाँ पे n का वैल्यू 10 है, r का वैल्यू जो है वो 2 है और n - r का वैल्यू इसीलिए यहाँ पे 8 लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10C2 और PA का वैल्यू कितना है 4/5। 4/5 की पावर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1/5 की पावर 8। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का प्रायिकता है। ठीक है, ये इसका जो वैल्यू है हम लोग का क्या आ जाएगा, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल
ठीक है, 4/5 ये इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 1, और ये 5 की पावर 2 और 1/5 की पावर 8, ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 10। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो परीक्षा बोध है, ये प्रबोध का परीक्षा बोध है। ठीक है, इसमें जो है इसको क्या लिखा गया है 0.8 और 0.2 लिखा गया है। 4/5 का जो वैल्यू है वो 0.8 होता है और 1.5 का जो वैल्यू है वो 0.2 होता है। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो लिया गया है। आप लोग यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी जो है वो सफिशिएंट है। p⁴ जो होगा ये वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा 10c2, ये 4/5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 2, और 1/5 का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसे अगर हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4/5 की पावर 8, और यहाँ पे 1/5 की पावर 2। इस तरह से जो है इसे लिख सकते हैं। तो ये होता है हम लोग का प्रोबेबिलिटी निकालना है जब दोनों बॉक्स की जो प्रायिकता है वो समान ना हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो दोनों बॉक्स की जो प्रायिकता थी वो क्या थी, समान थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बॉक्स की जो प्रायिकता है वो अलग अलग है। तब इस तरह से जो है इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग का एक जो क्वेश्चन आया था वो आया था ताप की परिभाषा से। अच्छा, इससे पहले और एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये पार्टिकल्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ये परीक्षा बोर्ड में 9वां नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग के पास जो है वो 20 कण है। हम लोग के पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने हैं 20 है। 20 कण है हम लोग के पास टोटल, और 20 कणों को जो है हम लोग को 4 बॉक्स में जो है वो बांटना है। कितने बॉक्स में, 4 बॉक्स में जो है वो बांटना है। कौन कौन बॉक्स, ए बी सी और डी, इस तरह से 4 बॉक्स हैं। इन 4 बॉक्स में जो है हम लोग को 20 कणों को जो है वो बांटना है। ठीक है, और उसमें जो है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, ऊष्मागतिक प्रायिकता यानी कि सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है। सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, किस क्या बोलते हैं स्थिति में, ये है हम लोग का 15 2 3। अच्छा, ये बिलासपुर में नहीं आया था लेकिन फिर भी 15 2 3 और 0। यहाँ पे देखो 15 2 17 और 3 20, टोटल 20 पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये 0 आ गया। अब अगर इसकी हम लोग को प्रायिकता क्या बोलते हैं सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या निकालना है, ये क्या लिखेंगे ओमेगा 15 2 3 और 20। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग के पास जो है वो n पार्टिकल है और n पार्टिकल को n1 n2 से लेके n ऊर्जा अवस्थाओं में अगर बांटना है। ठीक है, यहाँ पे जो है r ऊर्जा अवस्था में बांटना है। पहले ऊर्जा अवस्था में n1 पार्टिकल, दूसरे ऊर्जा अवस्था में n2 पार्टिकल, इस टाइप से है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या होता है वो है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल से लेके nr का फैक्टोरियल। इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल कितने पार्टिकल है 20, तो ये 20 का फैक्टोरियल। ठीक है, 20 का फैक्टोरियल बटे 15 का फैक्टोरियल गुणित 2 का फैक्टोरियल और गुणित ये जो है 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, 0 के फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो 1 आता है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 20 गुणित 19 गुणित 18 गुणित 17 गुणित 16 गुणित कितना आ जाएगा, ये 15 का फैक्टोरियल आ जाएगा बटे 15 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। ये 15 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। ठीक है, और गुणित 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पे ये 3 गुणित 6 6 तिया 18 कट जाएगा। ठीक है, और ये 10, यानी कि हम लोग को क्या बचेगा 10 गुणित 19 10 गुणित 19 गुणित क्या बचेगा 3 बचेगा और
17 गुणित 16, ठीक है। इसे गुणा कर लेना, ये जो आएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। इसे गुणा करने पर ये हम लोग को मिलेगा 15, 50 और 40, ठीक है। तो ये जो है आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। एक ऐसा ही क्वेश्चन बिलासपुर में आया था जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का। इसमें क्या था कि 10 पार्टिकल है हम लोग के पास, और इन 10 पार्टिकल को जो है वो तीन अवस्थाओं ए, बी और सी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग को जो है ऊष्मागतिक प्रायिकता निकालना है किस अवस्था के लिए, 3, 3 और 4 के लिए जो है वो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करना है कि ओमेगा इसके लिए क्या होगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो कैसे ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले का जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पे ओमेगा 3 और 4, 3, 3, 6, 4, 10, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर। ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा उसका जो समेशन है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर हो। जैसे यहाँ पे 20 हुआ था, यहाँ पे देखो 3 घन 4 10 हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, 10 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो है हम लोग का आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित ये 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल को 3 गुणित 2 लिख सकते हैं। इस 3 फैक्टोरियल को 3 गुणित 2 गुणित 1 लिख सकते हैं। एक को लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ये 3 दिया, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 10, यहाँ पे जो है ये हम बताएगा 10 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो 5, ये 5 गुणित 10 गुणित 20, सॉरी 5 गुणित 10 गुणित 10 100 हो जाएगा। और 7 छक्के 42, यानी कि ये 42,000, ये जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग को सॉल्व करना है। इसके सिवा और एक जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ था, ये देख लेते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैनोनिकल का बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। और वहां पे बीटा वगैरह का जो वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे, तब वहां पे एक टॉपिक आता है टेम्परेचर का जो परिभाषा है, ठीक है। टेम्परेचर ताप को जो है ऊष्मागतिक इससे जो है हम लोग किस तरह से इसकी क्या बोलते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं, किसको, टेम्परेचर को, किसका यूज करके, बोल्ट्जमैन के नियम का यूज करके। और इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का एक बार आया था, ठीक है। बोल्ट्जमैन का कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन नियम याद है आप लोग को? देखो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, ये जो है परीक्षा बोर्ड में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी ताप T पर, मान लेते हैं कि हम लोग के पास किसी ताप T पर टेम्परेचर जब T है, ठीक है, तो ऊर्जा अंतर मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे E2 माइनस E1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.8 गुणित 10 की घात ऋण 21 जूल। इतने ऊर्जा अंतराल पे जो है वो 2 ऊर्जा अवस्थाएं E2 और E1 है, ठीक है। निकाय के पाए जाने की जो, और यहाँ पे निकाय के पाए जाने की जो आपेक्षिक प्रायिकता है, आपेक्षिक प्रायिकता मतलब ये क्या हो जाएगा, P1/P2, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है हम लोग का, E का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो क्या है हम लोग का, E का स्क्वायर है, E की पावर 2 है। तब हम लोग को जो है वो टेम्परेचर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तब हम लोग को क्या करना है, ये जो टेम्परेचर है इसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ ये दिया गया है कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, जिसका वैल्यू क्या होता है, 1.38 गुणित 10 की घात ऋण 23 होता है ना, 10 की घात ऋण 23 जूल पर केल्विन, ठीक है, ये होता है। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोल्ट्जमैन के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम लोग जानते हैं कि P1
का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, a into the power माइनस E1 by k t के बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई P2 है हम लोग के पास, तो जो उसके लिए जो ये कैनोनिकल वितरण नियम है वो क्या हो जाएगा, 1/t। यहाँ पे E2 दूसरी जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा अवस्था मतलब ऊर्जा E2 by kT होता है। ठीक है, अगर हम लोग दोनों को डिवाइड कर दें, P1 by P2 का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये e टू द पावर माइनस E1 by kT अपॉन e टू द पावर माइनस E2 by kT आ जाएगा। ठीक है, इसका छोटा सा डेरिवेशन मैं कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग को ये डेरिवेशन नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला जो है आप लोग को याद रखना है। ये E2 अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये e टू द पावर क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1, और यहाँ पे kT जो है वो कॉमन निकल आएगा। ठीक है, ये E2 ऊपर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए E2 पॉजिटिव माइनस E1 by kT। अब अगर ये E को क्योंकि हम लोग को t का वैल्यू निकालना है, ये E को पक्षांतर कर देते हैं, तो हम लोग का ये E2 माइनस E1 by kT का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, अगर एक्सपोनेंशियल को पक्षांतर करते हैं तो ये हम लोग का लॉग बन जाता है, P1 by P2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग को टेम्परेचर का वैल्यू निकालना है, ये t को इधर आप लाते हैं और इसको यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, तो जो t का वैल्यू होगा वो हम लोग का होगा E2 माइनस E1 by k इंटू लॉग P1 by P2। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग का इसका वैल्यू है, ठीक है, E2 माइनस E1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल। ठीक है, बट k का वैल्यू कितना होता है, k का वैल्यू भी दिया हुआ है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ठीक है, इंटू लॉग P1 by P2 का वैल्यू दिया हुआ है लॉग ये e का स्क्वायर, यहाँ पे ये e और e, तो ये दो जो है सामने आ जाएगा, लॉग e और e का जो वैल्यू होता है वो 1 आता है, तो ये जो है हम लोग का इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग से कहीं लिख दे रहा हूँ, ये जो log e और e का स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 2 है सामने आ जाएगा, ये log e और e आ जाएगा, log e का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगा, ये गुणित 1 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि सॉरी इसका जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे log P1 by P2 का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, 4.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल बटे, तो मात्रक को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर का मात्रक जो है वो केल्विन में ही आएगा, ये 1/38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 और यहाँ पे 2। ठीक है, ये अगर इसको हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2.14 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं क्या, 2 और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 173.9। तो ये जो है यहाँ पे जो है आप लोग का यूनिट 4 कंप्लीट होता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।